प्रोबेबिलिटी को कैसे देखना है, हम लोग आज चालू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी टॉपिक है रिलेटिव टू दिस कार्बन एंड कंपाउंड्स एंड जो और टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ना, उसके लिए ये इजी टॉपिक्स है। हम 2-3 चैप्टर्स हम मैथमेटिक्स के लेने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। बहुत जल्दी इसके साथ में और भी चैप्टर्स ले लेंगे, ठीक है ना। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे सर प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी था सर, और मैं एक बार पढ़ा दूंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, और वी आर नॉट सपोज टू डू द लॉलीपॉप क्वेश्चंस ओनली, हमको थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने हैं ना। देखिएगा प्लीज, प्रोबेबिलिटी बच्चे लोग, किसी इवेंट के होने की चांसेस को हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, इजंट इट। यानी किसी भी इवेंट के फ्यूचर प्रेडिक्शंस को हम लोग पहले ही कर लेते हैं कि कितने ज्यादा चांसेस हैं कि कोई इवेंट होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट गाइस। तो सबसे पहले आप लिखिएगा अपनी कॉपीज में सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन टॉस, वन कॉइन टॉस, तो ये बताइए वन कॉइन टॉस में एक कॉइन या तो हेड शो करेगा या टेल, एक हेड या फिर टेल। हमने पूछा इन हाउ मेनी वेज या व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस दैट कैन कम अप व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने फेसेस आ सकते हैं? या तो ऊपर हेड आ जाएगा या ऊपर टेल आ जाएगा, है ना। तो सैंपल स्पेस एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई इवेंट कितने तरीके से हो सकती है, वो सारी नंबर ऑफ इवेंट्स लिखे रहते हैं, है ना। आप लिखिए अपनी कॉपीज में, sample space contains the all possibilities of the occurrence of an event. Sample space contains all possibility, sample space contains all possibility of the occurrence of an event, of the occurrence of an event. मतलब कि जैसे अगर आपने वन डाइस को थ्रो किया, देखिए कॉइन के लिए बोलते हैं टॉस और डाइस के लिए बोलते हैं थ्रो। वन डाइस इज थ्रो। तो अगर एक डाइस को थ्रो किया ना, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। मतलब या तो नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन हैव द नंबर ऑन द डाइस इज 1 2 3 4 5 6 डाइस ये शो कर सकता है। क्या आपको लगता है कि आपका डाइस 7 शो कर सकता है? नो सर। डाइस तो देखा होगा ना आपने, लूडो डाइस देखा है कि नहीं है जी। तो बच्चे लोग, अच्छा अब एक वर्ड होता है NS, नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस यहां तो हो गया है 2, और नंबर ऑफ इवेंट इन द सैंपल स्पेस इज 6। बोलो आया समझ में क्या? इन हाउ मेनी वेज we can get a number on the dice if a dice is thrown. अच्छा, अगर हम लोग को 2 कॉइन टॉस करने हो, 2 कॉइन टॉस, तो क्या 2 कॉइन के ऊपर या तो दोनों के ऊपर हेड आ जाए, या पहले कॉइन के ऊपर हेड दूसरे के ऊपर टेल, या पहले के ऊपर टेल दूसरे के ऊपर हेड, या दोनों पर ही टेल आ जाएगा। चलो, तो व्हाट इज n ऑफ s? 4।
बोलो बना कि नहीं? व्हाट इज n ऑफ s? दैट इज 4. फिर अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया तो s बता दीजिए क्या बनेगा? s कितना बनेगा? s या तो तीनों पे हेड हेड हेड, या फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल, या एच टी एच, या टी एच एच, या फिर टी टी एच, टी एच टी, और एच टी टी, और टी टी टी. बोलो आया क्या समझ में? यानी अगर आप 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के तीनों कॉइन्स पर हेड आ जाएगा, या फिर पहले दोनों कॉइन्स पर हेड, तीसरे पर टेल, या फिर दूसरे पर दोनों पर दो पर हेड, बीच वाले पे टेल, एंड सो मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. व्हाट इज n ऑफ दिस? व्हाट इज n ऑफ s? What is n of s? 8. In how many ways 3 coin can fall? In how many ways 3 coin can fall? So 3 coin can fall in 8 ways. 3 coin can fall in 8 ways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 coin जो है वो 8 तरीके से गिर सकते हैं. 3 coin 8 तरीके से गिर सकते हैं. क्या मेरी बात समझ में आया सब लोग को? अभी 3 कॉइन 8 तरीके से गिर सकते हैं. ओके, चलो फिर अगर मेरे पास 4 कॉइन्स हो और उनको टॉस करेंगे तो n ऑफ s होगा 16. लेकिन आपको अपने घर में बनाना है उसको. मैं नहीं बना रहा हूं यहां पे. नो नो नो, मैं नहीं बना रहा हूं. 4 कॉइन्स कितने तरीके से फेसेस शो कर सकते हैं, प्लीज आप अपने घर में बनाइएगा. 16 इवेंट आएंगे, 16 टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स आएंगे. एच 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 एच, क्या होगा? एच 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 एच, टी, एंड सो लास्ट हो जाएगा टी 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 टी. बना लोगे 16? बना लोगे ना 16? इजी. फिर अगर 2 डाइस थ्रो कर दें, throwing 2 dices, throwing 2 dices, तो सैंपल स्पेस थोड़ा सा छोटा होगा. या तो पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 1, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 2, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 3, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 4, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पर 5, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पर 6. आ रहा है समझ में? करते जाओ. फिर क्या होगा? दूसरे पहले डाइस पर 1, दूसरे पे, पहले डाइस पर 2, दूसरे पर 1. दिस इज 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. फिर 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. काफी मेहनत करवा रहे हो तुम लोग मुझसे यार. फिर 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5,
6 6। तो ये जो टोटल है ना n ऑफ s, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, ये है 36। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज 36। बोलो आया क्या समझ में? इजी। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज 36। अच्छा चलो अब आप ये समझ लीजिए मुझे कैसे पता लगता है कितने आउटकम्स आएंगे। देखिए एक कॉइन लिया, तो एक कॉइन कितने तरीके से गिर सकता है? 2 तरीके से, या तो हेड या टेल्स। फिर अगर 2 कॉइन्स ली, 2 कॉइन्स, तो पहला कॉइन 2 तरीके से गिरेगा, दूसरा कॉइन 2 तरीके से गिरेगा, टोटल हो जाएंगे 4। टोटल आउटपुट 4 है। फिर अगर आपने 3 कॉइन्स ले लिए, तो पहला कॉइन 2 तरीके से गिरेगा, दूसरा कॉइन 2 तरीके से, तीसरा कॉइन भी 2 तरीके से, तो 8 आउटकम्स आएंगे। अगर आपने 4 कॉइन्स ले लिए, तो पहला कॉइन 2 तरीके से गिरेगा, दूसरा भी 2, तीसरा भी 2, चौथा भी 2, तो टोटल 16 आउटकम्स आएंगे। लेकिन अगर आपने 1 डाइस ले लिया, तो डाइस 6 तरीके से गिरेगा। लेकिन अगर आपने 2 डाइस ले लिए, तो फर्स्ट डाइस कैन फॉल इन 6 ways, सेकंड डाइस कैन फॉल इन 6 ways, टोटल नंबर ऑफ events in the sample space that would be what 36। लेकिन अगर आपके पास 3 डाइसेस हो तो क्या होगा आप बताओ? अगर आपके पास 3 डाइस हो तो क्या होगा? अगर आपके पास 3 डाइस हो तो क्या होगा? 3 डाइस होगा तो फर्स्ट डाइस कैन फॉल इन 6 ways, सेकंड इन 6 ways, सेकंड थर्ड इन 6 ways, तो टोटल इज 216। ये लीजिए 216 ways। अब बोलो बन गया कि नहीं? इजी। ओके अब चलो अब हम लोग ना प्रोबेबिलिटी को समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कि जैसे चलो अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, देखते जाना। क्या आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पा रहे हैं? चेक कीजिएगा प्लीज। 2 DPST आज अपलोड हुए। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.85, तो वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, ई बार का मतलब है P नॉट A नॉट E, ये ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.85 0.15 होती है। किसी भी चीज की श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, आपको मालूम होगा। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। व्हाट इज द श्योर इवेंट? दैट इज द इवेंट विद द प्रोबेबिलिटी 1। मैं आपको अभी प्रोबेबिलिटी बताने भी वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई भी इवेंट है E और E होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पूछी जाती है, तो फॉर्मूला होता है n ऑफ E अपॉन n ऑफ S। n ऑफ E अपॉन n ऑफ S, ठीक है ना? n ऑफ E अपॉन n ऑफ S। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोलता हूं आपको। मैं ऐसी प्रोबेबिलिटी करा रहा हूं जिससे 9th और 10th दोनों की कंप्लीट हो जाएगी, है ना? प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 10th क्लास में 9th से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। और प्रोबेबिलिटी इज द ओनली चैप्टर विच यू आर सपोज टू स्टडी 9, 10, 11, 12, चारों सेक्शन, चारों क्लासेस में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए खैर, लिखिए अपनी कॉपीज में। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, when a dice is thrown, what is the probability of getting a prime number? What is the probability of getting a prime number? What is the probability of getting a prime number? प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो अब इधर देखिएगा इस वाले क्वेश्चन अच्छे से। सबसे पहले एस डिजाइन कीजिए। एस मतलब सैंपल स्पेस। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। सैंपल स्पेस मतलब वो इवेंट में आ कितना सकता है?
प्रोबेबिलिटी में सीखने के लिए जब आप प्रोबेबिलिटी सीख रहे हैं तो लीस्ट इंपॉर्टेंट इज द आंसर, लीस्ट इंपॉर्टेंट इज द आंसर। हां, प्रोबेबिलिटी में मार्क्स आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्क वो हो जाता है आंसर। बट आज हम मार्क्स के बारे में बात नहीं कर रहे, आज तो हम प्रोबेबिलिटी सीखने के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ आंसर, ठीक है ना? तो मेथड पे फोकस कीजिएगा, आंसर पे नहीं। तो बच्चों लोग एन ऑफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। कितने लोग हैं इसमें 6। अब इवेंट क्या है? इवेंट क्या है? गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। गेटिंग अ प्राइम नंबर मतलब 2, 3, 5 यही होते हैं आजकल प्राइम नंबर। आगे 7, 9, 7 और 11 वो तो नहीं चाहिए क्योंकि इसमें से ले रहे हैं ना, सैंपल स्पेस में से ले रहे। अब आपको पूछा है एन ई कितना हो जाएगा? एन ई नंबर ऑफ इवेंट्स इन ई 1, 2, 3 हो गया नंबर ऑफ केसेस। तो व्हाट इज पीई? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी होगी एन ई अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 3/6। आंसर इज 1/2। कॉपी कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिएगा क्या आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं इसको? यस, आप पढ़ पा रहे हैं आराम से। डन। तो चलो क्वेश्चन ये है, अ डाइस इज थ्रोन। ओके, जैसे डाइस थ्रो के बारे में बात किया तो मैंने एस बना लिया तुरंत। एस बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और तुरंत एन ऑफ एस बना लेंगे, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, फिर उन्होंने बोला इवन। इवन इवन बोला अ प्राइम नंबर। यार ये तो हमने कर लिया ना, छोड़ दो। फिर E2 ले लेते हैं। E2 क्या ले लेते हैं? 2 और 4। 2 और 4, तो 2 और 4 का मतलब यही तो हो गया, या तो 2 चाहिए या 4 चाहिए। तो NE2 कितना हो गया? NE2 कितने लोग हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो गया? N ऑफ E2 डिवाइडेड बाय N ऑफ S। तो 2/6 आंसर इज 1/3। खाली आंसर पे मत जाना, ऑब्जेक्टिव में आंसर टिक होगा, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। समझ रहे हो ना सब लोग? इस तरह से आंसर टिक नहीं होगा। E3 क्या है? E3 मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो देखना क्या क्या होगा? 2, 4, 6, 3 यही होंगे क्या? देखो जरा 2, 4, 6, 3, बट ये 2 के मल्टीपल हैं और ये दोनों 3 के। या तो मल्टीपल 2 का होना चाहिए या 3 का होना चाहिए, या तो 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल। तो 2 और 3 के मल्टीपल यही है। तो NE3 कितना हो गया बच्चे लोग? NE3 हो गया है 4। तो what is the probability of E3? Probability of E3 is NE3 upon N of S. तो 4/6, 2/3। Fourth, E4 even prime number। क्या आप जानते हैं कौन होता है इवन प्राइम नंबर? कौन होता है इवन प्राइम नंबर? कौन होता है? इवन भी हो और प्राइम भी हो, वो होता है सिर्फ एक नंबर। वो कौन होता है? 2। तो NE4 कितना हो जाएगा? NE4 हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितना हो जाएगा? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर इज 1/6। और कराता हूं अभी क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप पढ़ पा रहे हो?
सबसे पहले 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बना लेना चाहिए क्या? हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टी एच टी और टी टी एच टी टी टी। देखो हो गए क्या पूरे 8? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए सर? सर हो गया सर। अब करो जरा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को इवन मानो। इवन क्या हो गया? एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स। क्या होता है एग्जैक्टली 2 हेड्स? मतलब सर एच एच टी आएगा, एच टी एच आएगा और टी एच एच आएगा बस। तो एन ई वन कितना हो जाएगा? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा? सही है कि नहीं? 3/8। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? E2 एट मोस्ट 2 हेड्स। यार एटमोस्ट 2 हेड्स का क्या मतलब होता है? एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। 2 हेड से ज्यादा नहीं, 2 हेड से ज्यादा नहीं। इसका मतलब सर 0 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, लेकिन 3 हेड नहीं चलेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चलेंगे। तो 0 हेड हो तो भी चलेगा, 1 हेड हो तो भी चलेगा, 2 हेड हो तो भी चलेगा, बट 3 हेड नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या चलेगा फिर? इसका मतलब टी 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 0 हेड वाला हो गया, टी एच टी टी और टी टी एच ये 2 1 हेड वाला हो गया, एच टी एच और टी एच ये। तो n ऑफ E2 कितना हो गया? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? प्लीज कॉपी कीजिएगा। थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। थर्ड पार्ट एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। कम से कम 1 हेड 1 टेल तो होना ही चाहिए। कम से कम 1 हेड और 1 टेल होना चाहिए। हमने पूछा सर 1 हेड एंड 2 टेल चलेंगे क्या? बोला हाँ चलेंगे। हमने कहा अच्छा सर क्या 2 हेड और 1 टेल चलेगा क्या? बोला ये भी चलेगा। हमने कहा सर क्या तीनों हेड है हमारे पास, क्या चलेगा क्या? बोला बिल्कुल नहीं चलेगा। कम से कम 1 हेड और 1 टेल तो होना ही होना चाहिए। इसमें टेल कहां है? तुम आओ पूछने लगे तुम्हारी टेल कहां है इसमें। हमने कहा हमारी टेल नहीं सर, हेड एंड टेल की बात हो रही है, हमारी टेल थोड़ी। फिर हमने पूछा अच्छा सर ये भी है हमारे पास। बोला इसमें तुम्हारा हेड कहां है? हमारा हेड तो यही है, लेकिन ये फिर भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं। समझ में आने लग गया ना सब लोगों को? इजी हो गया क्या? क्लियर? बोलो जल्दी से। तो चलो इसका मतलब अब मुझे ये थर्ड है तो E3 तो बनाना तो पड़ेगा मुझे। E3 में क्या आएगा? HTH और TH 2 टेल चल रहे हैं ना, THT और TTH, फिर HHT HTH और THH। यही आएगा क्या? देखना जरा। NE3 कितना हो जाएगा? 6।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 6/8। तो बच्चों लोग अब इसी का ही फोर्थ पार्ट, नो टेल्स। नो टेल्स मतलब क्या हुआ? फोर्थ पार्ट नो टेल्स, तुम लोग बताओ ना क्या होगा? नो टेल्स मतलब कोई भी टेल नहीं चाहिए, तो मतलब सारे हेड चाहिए। तो सर प्रोबेबिलिटी तो 1/8 हो गई ना? प्रोबेबिलिटी तो कितनी होगी? 1/8। बच्चों लोग इन अ लॉटरी ऑफ 50 टिकट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब अब आपके पास में 50 टिकट्स होंगे ना, तो यार अगर एग्जाम में कुछ भी ना बन रहा हो, खाली बैठे हो, तो सैंपल स्पेस में 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स लिख दीजिएगा। बट अगर कुछ बन रहा हो, आपको लगे टाइम शॉर्ट है सर, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो ऐसे लिख के 1 2 3 डिंचिक 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 और 50। समझ गए ना? अच्छा अब क्या लिखा? What is the probability that the ticket drawn bears a prime number? Okay, तो E क्या हो गया है? प्राइम नंबर। तो अब आप बता दीजिए, 1 से लेकर 50 तक के सारे प्राइम नंबर्स लिखने की हो रही है, जल्दी से लिखो फटाफट। 1 से लेकर 50 तक के हाउ मेनी प्राइम नंबर्स यू आर एबल टू सी, यू आर एबल टू नोट, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? तो चलो मैं एक बार कर देता हूं। सबसे पहला आएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। बस बस गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15। ओके आई मिस्ड 39। बेटा 39 आजकल 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 13 से भी। 13 3 जा 39। आई एम सॉरी, 39 इज नो लॉन्गर अ प्राइम नंबर। 10th क्लास के बच्चों को शर्म आनी चाहिए, प्राइम नंबर नहीं जानते तुम लोग अभी तक भी। देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने बोला था सर 15 है पक्का, तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक हो गया। एक बार दोबारा से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर क्या हो गया? 15/50, 3/10। सही है। अब ये 51 क्यों लिख रहे हो जैनब? ये क्या लिख रहे हो 51? 51 इज नॉट इन बिटवीन 1 to 50। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? अच्छा 15 लिख रहे थे, ओके उल्ट पुल्ट हो गया। चलो सर देन 1 to 100 विल बी 30। ना 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 ना, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है 1 to 100 30 होंगे। 1 to 100 30 नहीं होते, 1 to 100 नहीं होते। सर प्राइम नंबर निकालने की कोई ट्रिक है क्या? हाँ जी है, याद कीजिए। एक छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट ट्रिक है यार, बिल्कुल सिंपलेस्ट ट्रिक लर्न कर लो बस। समझ गए ना? एपी वेपी कोई ट्रिक नहीं है, एपी वाइज कोई ट्रिक नहीं है ऐसी, नो सच ट्रिक। आपको कैलकुलेट ही करने होते हैं, आपको चेक करना होता है हर एक नंबर को। तो बच्चे लोग, अब आपने इतना शानदार क्वेश्चन किया और बड़े इंटेलिजेंटली आपको ये बात पता लग गया कि आपको प्राइम नंबर्स भी नहीं बनते हैं, है ना? हंस रहे हो, है ना? साथ में मम्मी पापा को बिठाया करो अपने, तब पता लगेगा। उनको मैं बोलूंगा, मैंने कहा इनको इनाम हाथ के हाथ देते जाओ। एक डंडा रखो और एक 100 रुपए की नोट की गड्डी रखो, जितने सही हो जाए 100 रुपए देते जाओ, और जैसी कोई गलत हो तो सारे पैसे लेके 2 डंडे साथ में दे दो, है ना? चलो फिर, an urn contains 10 red and 8 white balls। देखिएगा, एक डब्बे में, एक अर्न में 8 व्हाइट बॉल्स हैं और 10 रेड बॉल्स हैं।
यार ये अर्न क्या होता है? कुछ लोग इसको अर्न बोलते हैं, कुछ लोग इसको उर्न बोलते हैं, उर्न भी बोलते हैं और अर्न भी। वो जो एक अशर्फिया रखने की, मार्बल्स रखने की एक छोटा सा पैकेट नहीं होता है, जो पुराने जमाने में लोग यहाँ पे बेल्ट में फंसा के चलते थे, बेल्ट में ऐसे यहाँ पे लटकी रहती थी अशर्फिया की, एक छोटी सी थैली टाइप की होती थी, है ना, वो टाइप का अर्न, छोटे छोटे मार्बल्स रखने के लिए। तो उन्होंने बोला अर्न कंटेन्स 10 रेड एंड 8 white balls. One ball is drawn at random. Find the probability that the ball drawn is white. तो आप क्या लिखोगे? Probability of drawing a ball white is number of white balls, number of white balls divided by total number of balls. इसके लिए थोड़ा इस तरह से लिखना पड़ता है। तो व्हाइट बॉल्स कितनी है बेटा? 8 और नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी? 18। तो आंसर हो गया है 4/9।